नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज है 8 अप्रैल 2021 और आज के रेलवे NTPC का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था दोस्तों वह ख़त्म हो चुका है और मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपका एग्ज़ाम था तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं व्हाट्सअप करके, कॉल करके, मैसेज करके या फिर इसी वीडियो में जो है कमेंट करके भी आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 88819473। तो दोस्तों जो भी प्रश्न आप लोगों को याद है वह इस व्हाट्सअप नंबर पे या फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे दोस्तों तो ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, क्योंकि आप लोगों की लाइक्स और कमेंट जो है काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और दोस्तों अगर आप जो है दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां से दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है भारतीय नागरिक सेवा का जनक। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि UNDP की स्थापना कब हुई थी? UNDP की स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1965 में हुई थी। और दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि UNDP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों ये UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और दोस्तों UNDP का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है UNDP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। और दोस्तों सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। और दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सेबी का फुल फॉर्म होता है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हरित क्रांति किसने चलाई थी? तो दोस्तों C सुब्रमण्यम को जो है भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हरित क्रांति का प्रवर्तक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो दोस्तों अगर भारत में पूछेगा तो C सुब्रमण्यम हो जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड में पूछेगा दोस्तों तो नॉर्मन बोरलॉग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा दर्रा नहीं है? दोस्तों आपके ऑप्शन में एक खैबर दर्रा था, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो खैबर दर्रा आपका राइट आंसर हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, ये राइट आंसर हो सकता है या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास का विलय किस बैंक में हुआ था? तो दोस्तों ये इंपीरियल बैंक में हुआ था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था। वर्तमान में जो है दोस्तों इस बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद भारत के 4 महानगरों में से किस महानगर का नाम अभी तक नहीं बदला है? तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले जो बड़ा महानगर होता था एक था मुंबई। ठीक है, तो दोस्तों मुंबई का नाम चेंज हो चुका है, पहले उसको बम्बई कहा जाता था, अब मुंबई कहा जाता था। एक था कलकत्ता, तो कलकत्ता का भी नाम जो है दोस्तों अब चेंज हो गया है और अब कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है। और एक था दोस्तों मद्रास। ठीक है, तो मद्रास का नाम भी स्वतंत्रता के बाद से चेंज कर दिया गया है, अब उस मद्रास का नाम हो गया है चेन्नई। लेकिन दोस्तों दिल्ली जो है अभी तक दिल्ली के नाम से ही जाना जाता है, तो हो सकता है ये आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि विदेश मंत्री थे। और दोस्तों यही जो है भारत के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, स्वतंत्र होने के बाद जो है दोस्तों इन्होंने 17 सालों तक भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और साथ में प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, चलिए
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है। तो दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना को कौन लागू करता है। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना को जो है पहले योजना आयोग जो है लागू करता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों बाद में जो है 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का जो है को भंग करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो वर्तमान में हो सकता है दोस्तों नीति आयोग जो है पंचवर्षीय योजना लागू करता है। ठीक है, चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किला मुबारक किस राज्य में स्थित है। किला मुबारक किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये पंजाब में स्थित है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पहले भारतीय निदेशक कौन थे। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पहले भारतीय निर्देशक कौन थे। तो सर सी.वी. रमन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों कि श्री हरिकोटा जो है ये कहाँ पे है। दोस्तों मैं यहाँ पे जो है राष्ट्रीय उद्यान जो लगा दिया हूँ, लेकिन दोस्तों आपसे शायद सिर्फ श्री हरिकोटा पूछा था। ठीक है, तो अगर श्री हरिकोटा पूछा गया होगा दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा जो है द्वीप है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों रजत क्रांति का जो संबंध है ये मुर्गी पालन से है। और दोस्तों अंडा जो है अंडे जो उत्पादन है दोस्तों अंडे के उत्पादन में वृद्धि लाना। ठीक है, मुर्गी पालन और जो है अंडे के उत्पादन में वृद्धि लाना जो है रजत क्रांति का संबंध है। एक प्रश्न आया था दोस्तों इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी। ठीक है, इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी। तो इल्तुतमिश ने की थी इक्ता प्रथा का शुरुआत। ठीक है, चलिए एक पूछा गया था दोस्तों कि बैरम खां के बेटे का नाम क्या था। बैरम खां के बेटे का नाम क्या था। तो अब्दुल रहीम खान ए खाना था। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि NSDL का फुल फॉर्म क्या है। NSDL का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि जनरल डायर को गोली किसने मारी थी। जनरल डायर को गोली किसने मारी थी या फिर जनरल डायर को किसने मारा था। तो दोस्तों ये उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। किस लिए। तो चौरी चौरा कांड का जो घटना हुआ था उसी का बदला लेने के लिए। सॉरी दोस्तों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो बदला लेने के लिए इन्होंने इनको गोली मारी थी। ठीक है, हो सकता है चौरी चौरा कांड या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इन्होंने गोली मारी थी। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न जो कि आज मुझे मिले थे सेकंड शिफ्ट के। बाकी के प्रश्न अगर आप लोगों को याद है तो मैं मैथ की वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चन का डिस्कस करवा दूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।